चलिए अब आपको मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। और हिमाचल में मौसम अब फिर से बदल चुका है। पहाड़ों पर मौसम खराब, मनाली की तस्वीरें आप देखिए। और ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों से दूरी बनाकर रखिए, संवेदनशील इलाकों से भी दूरी बनाकर रखिए। तस्वीरें मनाली की है और फिलहाल आपको मनाली से तस्वीरें दिखा रही किस तरह से रुई के फाहे गिर रहे हैं। घाटी सफेद रंग में तब्दील हो चुकी है। खूबसूरत ये नजारा है, लेकिन खूबसूरती से इतर, क्योंकि पिछले दिनों जब हिमाचल में बर्फबारी हुई थी तो सड़कें बंद हो गई थी। 400 से ज्यादा सड़कें बंद थी, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा सड़कें अभी भी ठप पड़ी है। शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि शिमला, मनाली, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर में ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हुई, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में 2 फरवरी से होगी। कल मौसम खराब हुआ और आज सुबह जब लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले, खिड़कियां खोली, तो बाहर श्वेत नजारा खूबसूरत दिखाई दिया। अब ये ऊना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी मौसम खराब है, बारिश यहां पर हुई है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश बर्फबारी का दौर एक बार फिर शुरू। और ऐसे में वीकेंड पर अब एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचेंगे। जिस तरह से पहले भी बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पर्यटक राजधानी शिमला हो या फिर पर्यटन नगरी मनाली वहां पर पहुंचे थे, एक बार फिर से पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि इस बर्फबारी बारिश की वजह से कई इलाके ऐसे जिनका संपर्क टूट जाता है। अब कांगड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांगड़ा जिले के ये तस्वीरें हैं, मैदानी इलाका, और यहां पर बारिश का दौर जारी है। कांगड़ा के साथ धौलाधार की पहाड़ियां लगती है और धौलाधार की पहाड़ियों पर ऊंची चोटियों पर हालांकि बर्फबारी हो रही है। हालांकि मैदानों की अगर बात करें तो यहां पर भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। तो ऊना, कांगड़ा, मनाली, शिमला की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से बारिश और बर्फबारी से नजारा खुशनुमा हो चुका है, खूबसूरत हो चुका है। और प्रदेशवासियों की मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। कमलेश बोध हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनाली से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। कमलेश मनाली से जुड़े हुए हैं। और कमलेश, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, बारिश और बर्फबारी होगी और एक बार फिर से बर्फबारी हुई है, तमाम दर्शकों को खूबसूरत वादियों की तस्वीरें दिखाइए। मौसम कैसा है ये भी बताइए। कमलेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। कमलेश, आपके पीछे देख पा रहे हैं कि अभी भी बर्फबारी हो रही है, खूबसूरत ये नजारा है। कैसा मौसम, और अब पर्यटकों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने वाली है। खूबसूरत वादियों की तस्वीरें भी दिखाइए। निश्चित तौर पे देखिए महिमा, आज सुबह से ही जिस तरह मौसम विभाग ने कहा था कि जो है 3 तारीख के बाद जो है प्रदेश के इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। तो मौसम विभाग की ये जो भविष्यवाणी थी बिल्कुल ठीक बैठी। मैं अभी की ग्राउंड जीरो, अभी की मनाली की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से जो है सुबह 4 बजे के बाद ही महिमा जो है बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए थे, जो लगातार रुक रुक के जारी है। इस समय भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। और अभी तक करीब 4 इंच के आसपास मनाली के आसपास बर्फबारी हो चुकी है। और जो अगर इसी तरह जो है बर्फबारी का दौर जारी रहा तो शाम जो है 1-1.5 फीट तक बर्फबारी मनाली के आसपास हो सकती है महिमा। तो जी, तो जिस तरह से जो है ऐसे में जितने तो सैलानी थे, सैलानियों ने काफी से ही मनाली में जमावड़ा लगा रखा था। उनकी मन की मुराद भी पूरी हो गई। सुबह सुबह जो है जैसे ही उन्हें लगा कि बर्फबारी हो गई तो वो सैलानी अपने होटल के बाहर आए और बर्फ करने यानी जुटे। कि पर्यटकों ने महिमा, इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। इस बर्फबारी का जमकर आनंद पर्यटक ले रहे हैं और उनके मन की मुराद भी पूरी हो चुकी, क्योंकि अधिकांश इलाकों में बर्फबारी हो रही है। खूबसूरत तस्वीरें कमलेश बोध ने हमें दिखाई। और कांगड़ा से अनूप धीमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, से कांगड़ा में इस वक्त मौसम कैसा है जान लेते हैं। अनूप, बताइए।
देखिए महिमा, कांगड़ा में भी कल देर शाम से जो है वो बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया था, और जो धौलाधार की पहाड़ियां हैं वहां पर एक बार फिर से जो है वो मौसम ने करवट ली है। वहां पर बर्फबारी का दौर जो है वो जारी हो गया है, और लगातार बर्फबारी जो है वो इस इलाके में जो है वो पूरी धौलाधार की पहाड़ियों में हो रही है। और इस बार अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो बर्फबारी है वो धौलाधार पहाड़ियों से नीचे जो आंचल में बसे, जो धौलाधार पहाड़ी के आंचल में बसे जो गांव है, वहां तक जो है बर्फबारी जो पहुंच सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज और कल जो है ये बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो जारी रह सकता है। कहीं ना कहीं फोन करती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई, जो कि बिल्कुल सटीक साबित भी हुई। मनाली की तस्वीरें कमलेश बोध ने हमें दिखाई। एक बार फिर से कमलेश के पास चलते हैं। कमलेश, क्योंकि पर्यटकों की बड़ी संख्या यहाँ पर इस बर्फबारी का दीदार करने के लिए आती है, क्या अभी इस वीकेंड में एक बार फिर से पर्यटकों का जमावड़ा लगने वाला है? निश्चित तौर पे देखिए महिमा, जैसे ही जो है मौसम विभाग ने जो कहा था कि 3 से 5 तारीख तक जो है प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली, ऐसे में जो है सैलानियों ने यहाँ पे जुटना शुरू किया था। हालांकि सैलानियों को मैं आपको बता दूं, मनाली में जो है पहले जो पिछले हफ्ते जो बर्फबारी पड़ी थी उसको देखने के लिए भी सैलानी जो है काफी तादाद में आ रहे थे, क्योंकि जो एक हफ्ते पहले महिमा जो बर्फ की चादर जो बर्फ गिरी थी उसकी मोटी चादर जो है सोलांग वैली व अटल टनल के आसपास जो है बिछी हुई थी। 2 से 2.5 फुट बर्फ जो है पहले से ही थी। ऐसे में जिस तरह से जो आज सुबह से जो बर्फबारी हो गई है उसके बाद जो सैलानियों के लिए जो है एक नया एक्सपीरियंस होता है महिमा, क्योंकि पड़ी हुई बर्फ देखना और जो सामने बर्फ जो लाइव तस्वीरें जो बर्फ की जो फाएं गिरती हुई देखना, ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो जो भी सैलानी पिछले 2-3 दिनों से मनाली आ रहे थे उन्हें जो है आज सुबह से ही जो है बर्फ की जो लाइव तस्वीरें अपने सामने जो है बर्फ की तस्वीरें देखने को मिल रही है, और जितने भी जो सैलानी है वो पूरा लुत्फ उठा रहे हैं महिमा। एक बात आपने बिल्कुल सही कही कमलेश बोध की जब पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने आते हैं तो बर्फबारी जब लाइव देखने को मिल जाती है तो उसका नजारा अलग ही होता है, और उस वक्त पर्यटकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, पूरे हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी। राजधानी शिमला में मौसम कैसा है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि प्रदेश के जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाके हैं इन तमाम जगहों पर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, और ये कहा गया था मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान लगाया गया था उसके तहत आज से बर्फबारी जो है वो शुरुआत उसकी होनी है, और अगले 48 से 72 घंटे तक जो है वो इस बर्फबारी का असर होगा। यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है उसका असर अब हिमाचल प्रदेश में अगले 72 घंटे तक देखने के लिए मिलेगा, जिसकी शुरुआत आज सुबह से हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही हिमाचल प्रदेश के तमाम ऊंचाई वाले और मध्यवर्ती इलाकों में अब हिमपात होना शुरू हो गया है। राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ पर भी अभी तक 6 से 7 सेंटीमीटर तक जो है वो बर्फबारी जो है इस समय हो चुकी है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि हैवी स्नोफॉल जो है वो हो रहा है। तो ऐसे में जो सड़कें हैं, क्योंकि असर की बात कर लेते हैं, क्योंकि तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। ताजा हिमपात के बाद कहीं ना कहीं जो तापमान है उसकी गिरावट के बाद अब दुश्वारियां भी लोगों की बढ़नी शुरू हो जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए आज जो अलर्ट सुबह 8 बजे के करीब जो है मौसम विभाग ने जो जारी किया है उसमें जिला चंबा, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, मंडी के जो हाई रीचेस का इलाका है, इसके साथ साथ सिरमौर है, कांगड़ा के जो अपर जो कांगड़ा का इलाका है, उसके साथ साथ सोलन है, लाहौल स्पीति, ये तमाम इलाके हैं। यहाँ पर आज दिन भर भारी बर्फबारी होने का अनुमान है। निश्चित रूप से इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ऊंचाई वाले इलाकों में आज एवोलांचेस के भी आने का खतरा है, और ऐसे में संभल कर रहने की लोगों को जरूरत है। राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटक और स्थानीय लोग जाने से परहेज करें, और ज्यादातर हो सके तो ट्रैवल ना ही करें, इसके लिए जो है वो हिदायतें जारी की गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ दुश्वारियां बढ़ जाती हैं, सड़कें जो है वो बाधित हो जाती हैं। ऊपरी हिमाचल की अगर बात करें तो आज यातायात जो है पूरी तरह से अवरुद्ध देखा जा रहा है। एडवाइजरी के तौर पे ये कहा गया है कि जो 4x4 व्हीकल है सिर्फ वही ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ जाए, और बाकी
गाड़ियों के लिए, बाकी यातायात के लिए अभी सड़कें जो है फिलहाल बंद हो रही हैं। यानी कि बारिश और बर्फबारी जो एक बार फिर से हो रही है, एक तरफ जहां पर्यटक और बागवान इस बर्फबारी बारिश से खुश होंगे, तो वहीं पर स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है, तो ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाएं और सावधानी बरतिए। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया कमलेश, बहुत खूबसूरत मनाली की तस्वीरें दिखाने के लिए।